मैं अभिषेक वर्मा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर 3 जो कि है धातु एवं अधातु के कुछ अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन उपधातु है? तो उपधातु है Sb, जिसे हम एंटीमनी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन ओ धातु है? तो कार्बन ओ धातु है, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्बन क्या है? तो कार्बन क्या है? ओ धातु है, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिलिका क्या है? तो सिलिका एक निस्तापन है, ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है तो 24 कैरेट से, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोहे की परमाणु संख्या है? तो लोहे की परमाणु संख्या कितनी है? 26, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धातुओं की प्रकृति होती है? तो धातुओं की प्रकृति क्या होती है? विद्युत धनात्मक, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, तो किसका मिश्र धातु है? लोहा का, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा ओ धातु कमरे के ताप पर द्रव्य होता है? तो कौन होता है? ब्रोमीन, जिसका प्रतीक चिन्ह होता है Br, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीसा और टिन की मिश्र धातु को कहते हैं? तो क्या कहते हैं? सोल्डर, ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो किसे? लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है। लिथियम का प्रतीक चिन्ह होता है Li। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तो गोल्ड ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। गोल्ड का प्रतीक चिन्ह होता है Au। अगर ग्रेफाइट होता है तो विद्युत का सुचालक होता है, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पीतल है? तो पीतल क्या है? मिश्र धातु है, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। पीतल तांबा एवं जिंक का मिश्र धातु है। अगला प्रश्न है, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं? तो क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है? तो हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो किसका है? एल्यूमिनियम का, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तांबा और जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? पीतल कहते हैं, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। एक मिश्र धातु है, तो क्या है? कॉपर तथा जिंक, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थ वाले कनस्टर पर 3 का लेप चढ़ाया जाता है, जस्ता लेप नहीं, क्योंकि जस्ता 3 से अधिक क्रियाशील होता है, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, चांदी के चम्मच को लंबे समय तक खुली वायु में छोड़ देने पर उसकी सतह काली हो जाती है, निम्नलिखित में से किस यौगिक के बनने के कारण ऐसा होता है? तो ऐसा सिल्वर सल्फाइड के बनने के कारण होता है, जिसका सूत्र होता है Ag2S, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु पोटेशियम है, जिसका संकेत के होता है। अगला प्रश्न है, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है? तो किससे गर्म करने पर? जिप्सम को गर्म करने पर, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोहा और कार्बन का मिश्र धातु है? तो लोहा और कार्बन का मिश्र धातु है इस्पात, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तो किसकी? जिंक की, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में पीतल किसका उदाहरण है? तो पीतल मिश्र धातु का उदाहरण है, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। प्रश्न है, लोहा निकेल और क्रोमियम के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? स्टेनलेस स्टील कहते हैं, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी धातु साधारण ताप पर द्रव रूप में पाई जाती है? तो कौन सी धातु? मरकरी यानी कि पारा, जिसका संकेत होता है Hg। अगला प्रश्न है, एक धातु जो हथेली पर पिघलने लगती है उसका नाम है सीजियम, इसका संकेत होता है Cs। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक तन्य धातु है? तो सोना सर्वाधिक तन्य धातु है Au। अगला प्रश्न है, पायरोलुसाइड का सूत्र है? तो पायरोलुसाइड का सूत्र है MnO2, जिसे हम मैग्नीज डाइऑक्साइड भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, एक ओ धातु जो गैसीय अवस्था में पाई जाती है? तो गैसीय अवस्था में पाई जाने वाली ओ धातु है हाइड्रोजन, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक ओ धातु जो विद्युत का सुचालक होता है? तो विद्युत का सुचालक ग्रेफाइट होता है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, एक ओ धातु जो अत्यंत कठोर होता है तो हीरा। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह परमाणु जो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से कर देता है कहलाता है, तो क्या कहलाता है? विद्युत धनात्मक कहलाता है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोहा पर जिंक की परत चढ़ाने की विधि कहलाती है, तो क्या कहलाती है? यसद लेपन या जस्तीकरण। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? तो विद्युत का सुचालक है ग्रेफाइट। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक धातु जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है उसका नाम है सोडियम, जिसे हम Na के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, एक धातु जो विद्युत और ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है तो वह है चांदी। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। चांदी का संकेत होता है Ag। अगला प्रश्न है, एक धातु जो विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती है तो विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती है लेड Pb। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धातु को किरोसिन में डुबोकर रखा जाता है? तो किसे किरोसिन में डुबोकर रखा जाता है? सोडियम को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता? तो सोना पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा लवण समुद्री जल में पाया जाता है? तो कौन सा लवण? सोडियम क्लोराइड NaCl, जिसे हम साधारण नमक भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी धातु अम्लराज के अलावा किसी अन्य अम्ल में नहीं घुलता? तो वह धातु का नाम है सोना Au। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक आघातवर्धक और तन्य धातु है, तो सबसे अधिक आघातवर्धक और तन्य धातु सोना ही है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो सिनेबार पारा का अयस्क है, तो पारा का संकेत होता है Hg। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक सक्रिय धातु है, तो सबसे अधिक सक्रिय धातु पोटेशियम है, जिसका संकेत के होता है। धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है वह है सोना, जिसका संकेत होता है Au। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है? तो उस धातु का नाम है तांबा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दो धातुएं जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है उसका नाम है सोना और चांदी, Au और Ag। अगला प्रश्न है, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किस विधि से किया जाता है? तो किस विधि से किया जाता है? फेन प्लवन विधि से। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? तो हेमेटाइट लोहा का अयस्क है, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत बल का तंतु किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का बना होता है, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। टंगस्टन का संकेत होता है W। अगला प्रश्न, कौन सी ओ धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है? तो ब्रोमीन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। ब्रोमीन का संकेत होता है Br। अगला प्रश्न है, अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, तो अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं में बदला। अगला प्रश्न है, कार्बोनेट अयस्क को किस विधि से ऑक्साइड में बदला जाता है? तो निस्तापन विधि से। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोहा के प्रमुख अयस्क हैं, तो लोहा के प्रमुख अयस्क हैं हेमेटाइट। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कॉपर धातु का निष्कर्षण किस विधि से किया जाता है? तो कॉपर धातु का निष्कर्षण उसमें अपचयन विधि से किया जाता है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोहा का परमाणु क्रमांक होता है, तो लोहा का परमाणु क्रमांक 26 होता है। अगला प्रश्न है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है, तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु का नाम पारा है, जिसे Hg से हम जानते हैं। अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम पर उसके ऑक्साइड की मोटी परत बनने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? एनोडीकरण कहते हैं, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेड और टिन की मिश्र धातु है, तो किसकी मिश्र धातु है? सोल्डर की। अगला प्रश्न है, दो धातुओं या एक ओ धातु का समांगी मिश्रण कहलाता है, तो क्या कहलाता है? मिश्र धातु कहलाता है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी मिश्र धातु में यदि एक धातु पारद हो तो यह कहलाता है अमलगम, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पारा धातु का मुख्य अयस्क है सिनेवार। अगला प्रश्न है, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है एनोड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो सबसे अभिक्रियाशील धातु है मैग्नीशियम, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? तो किस रासायनिक यौगिक को? जिप्सम को, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा।